तो आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। और आज हम दोस्तों गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में जानते हैं। गुस्से पर काबू नहीं रहता तो गौतम बुद्ध का ये उपदेश पढ़ ले, बदल जाएगी जीवन की दिशा। लाइफ में सक्सेसफुल होना ही सब कुछ नहीं होता है, लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन जीना भी जरूरी होता है। गौतम बुद्ध के ऐसे ही 5 उपदेश देते हैं जीवन को सही तरीके से जीने की सीख। कुछ लोगों को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो सामने वाले को बिना सोचे समझे भला बुरा कह देते हैं, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। वही सामने वाले के मन पर गहरा असर पड़ता है। गुस्से की वजह से काफ़ी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो भगवान गौतम बुद्ध के इन उपदेश को जरूर पढ़ ले, जो सिखाते हैं कि गुस्सा करने से केवल मन अशांत होता है। यही नहीं, गौतम बुद्ध के ऐसे ही 5 उपदेश जीवन को शांतिपूर्ण और दूसरों के साथ मिलजुल कर बिताने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपकी दूसरों से नहीं बनती तो इन 5 उपदेश को जरूर पढ़ लें। क्रोध करने से बचे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नफरत करने से बचे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि नफरत और घृणा को केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। अगर आपसे कोई नफरत करता है तो बदले में नफरत ना करे, बल्कि उसकी तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाए। इसी से आपसी नफरत खत्म होगी। सबको अपने बराबर समझे। हर किसी को अपने समान समझना चाहिए। जिस तरह से आपको दूसरों की कही बुरी बातें तकलीफ देती है, उसी तरह से आपकी कही बुरी बातें भी दूसरे को तकलीफ दे सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ही वे है, और जैसे वो है वैसे ही मैं हूँ। लाइफ का उद्देश्य सही रखें। लाइफ में अपने लिए सही उद्देश्य होना जरूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए दूसरे का नुकसान करने की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। यही सही और सच्चे रास्ते पर चलकर ही सक्सेसफुल होना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में किसी उद्देश्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। आत्मनियंत्रण जरूरी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि स्वयं पर विजय जरूरी है। इसका मतलब है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है, तभी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।